आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द आईटीआर विद द मल्टीपल फॉर्म 16। जी हाँ, तो देखिए अगर आप यहाँ पे पूरे साल भर के अंदर अपनी जॉब को स्विच करते हैं तो आपको 2 फॉर्म 16 इशू हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा हुआ है तो उसके साथ में कैसे आईटीआर फाइल करनी है, प्लस जब आप जॉब को स्विच करते हैं तो आपको भाई टैक्स भी अपनी जेब से पे करना पड़ सकता है। तो उसका रीज़न क्या होता है, क्यों टैक्स पे करना पड़ सकता है, तो ये सारी जानकारी और स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग कैसे करनी है ये सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग टैक्स फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग दोनों प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, हम लोगों ने अपना कोर्स लाइव कर रखा है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फिलअप वगैरह भी करवा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है जब आप यहाँ पे 2 जॉब जो है स्विच करते हैं, मतलब एक ही साल के अंदर जब आप 2 जॉब जो है स्विच करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने जो आपकी पुरानी वाली कंपनी थी, फर्स्ट कंपनी, आपने 6 महीने काम किया, अप्रैल 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक, और 6 लाख रुपए आपको दिए गए। ठीक है, अब वहां पे जब कंपनी फॉर्म 16 इशू करेगी तो उसके अंदर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि टोटल आपकी इनकम 7 लाख के नीचे, तो जो आपकी पहले वाली जो कंपनी होगी, फर्स्ट कंपनी होगी, कोई भी आपका टीडीएस नहीं काटेगी। उसके बाद में जब आप सेकंड कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो मान लीजिए वहां पे आपने 6 महीने काम किया और आपको मिलते हैं 10 लाख रुपए, और वहां पे आपने जो है न्यू टैक्स सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है। तो 10 लाख रुपए के ऊपर उन्होंने 62,400 रुपए का टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सिनेरियो, जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो एआईएस के अंदर आपको जो टोटल इनकम दिखाएगा ना, वो 16 लाख रुपए की दिखाएगा, 6 लाख ये वाली, 10 लाख ये वाली। अब कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो आईटीआर इसलिए फाइल कर रहा हूं ताकि टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकूं, लेकिन अगर आप अपनी टोटल इनकम के ऊपर न्यू टैक्सेस में कैलकुलेट करेंगे टैक्सेस को, तो बनता है भाई 1.87 लाख रुपीस। जी हाँ, जबकि आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है, 62,000 रुपए। तो कई बार क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि भाई कंपनी ने टीडीएस तो काट रखा है, आप एडिशनल टैक्स क्यों मांग रहे हो। तो भाई जब आप अपनी सारी इनकम को कंबाइन करते हैं ना, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अपनी जेब से 1.24 लाख रुपीस का टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कीजिए जब भी आप जॉब को स्विच करते हैं और दूसरी कंपनी जब फॉर्म 16 इशू करती है, तो बेटर तरीका तो यही है कि आप उस कंपनी को, अपनी पिछली वाली कंपनी से जो इनकम आपको रिसीव हो रखी है, उसको आप रिपोर्टिंग कर दे। क्योंकि आप अगर आप फॉर्म 16 में भी देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको एक अलग से कॉलम दिया होता है, रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम द अदर्स एम्प्लॉय। तो अगर देखिए नई वाली कंपनी को उस चीज़ के बारे में पता है तो वो यहाँ पे इनकम जो है रिपोर्ट कर देगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में से टीडीएस यहाँ पे पहले से डिडक्ट हो जाएगा, वरना फिर भाई आईटीआर फाइल करते टाइम आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि भाई आईटीआर फाइलिंग कैसे करनी है अगर आपके पास में 2 फॉर्म 16 है। तो देखिए फाइलिंग में मेथड के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला, आपको सिंपली यहाँ पे लॉग इन करना है। पहले आपको चेक कर लेना है कि मेरी सैलरी की टोटल इनकम कितनी है, अगर चाहे टीडीएस कटा है नहीं कटा है, आपको सिंपली एआईएस वाले बटन के अंदर जाना है। तो यहाँ पे भाई आपको अपनी सारी इनकम दिख जाएगी कि सैलरी से मेरी कितनी इनकम है, डिविडेंड से कितनी इनकम है, बैंक इंटरेस्ट कितना है, कोई मैंने म्यूचुअल फंड वगैरह सेल आउट वगैरह कर रखे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले आपको प्रॉपर आईटीआर फॉर्म का जो है सिलेक्शन करना है। तो देखिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बस मेरी तो यहाँ पे केवल 2 कंपनी से सैलरी की इनकम है, तो उसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ई फाइल सेक्शन में जाइए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे जैसे मैंने 24 सेलेक्ट कर लिया है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करूंगा, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा, फॉर्म जो है मैं सिंपली आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैं सिर्फ अपनी सैलरी और बैंक का इंटरेस्ट रिपोर्ट कर रहा हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है, रीजन पूछेगा, अदर सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, आपके काफी सारे शेड्यूल खुल जाएंगे। तो चलिए अब सीधा हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि आपको फिगर्स कैसे डालने पड़ते हैं अगर आपके पास में 2 फॉर्म 16 है। तो शुरुआत करते हैं भाई ग्रॉस टोटल इनकम के साथ। यहाँ पे भाई सबसे पहले जो है आपको सैलरी का ही कॉलम मिल जाता है, आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 जहाँ पे एआईएस भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो सैलरी डालनी है वो एक कंपनी की नहीं डालनी है, दोनों कंपनी की मर्ज करके डालनी है। मान लीजिए अगर आपको 2 फॉर्म 16 इशू हो रखे हैं, तो भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली फॉर्म 16 के अंदर जाइए और जो आपकी टोटल इनकम आ रही है ये वाली, और दोनों फॉर्म 16 के अंदर उन दोनों को आप सिंपली ऐड कर लीजिए। तो मैं अपने वापस वही एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो 6 लाख एक कंपनी से कमाए थे, 10 लाख रुपए एक कंपनी से कमाए थे, तो दोनों की मिला के 16 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे आपको पुट करनी है। ऐसे ही सेम कहानी सारी चीजों के अंदर होने वाली है। मान लो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में आईटीआर फाइल कर रहे हो, आपको एचआरए मिलता है, एलटीए मिलता है, उसके बेनिफिट मिलते हैं, तो वो बेनिफिट्स भी दोनों फॉर्म 16 के थ्रू आपको कंबाइन करने हैं। तो भाई जो भी आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, आपको यहाँ पे अलाउंसेस की टेबल मिल जाती है। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट किया हुआ है तो एचआरए, एलटीए
दोनों के अंदर आप अपनी लिमिट को चेक कीजिए, कितनी मेरी बेसिक सैलरी है, उसके बेसिस पे कितना मेरा LTA या फिर HRA आपका बन रहा है, वो दोनों कंबाइन करके आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा नीचे भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन, कई लोग सोचेंगे मैं तो 2 कंपनी के अंदर जॉब करके आया हूँ तो मेरे को तो 2 बार मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये आपको केवल एक ही बार मिलेगी, भले ही दोनों फॉर्म 16 के अंदर 50,000 रुपये 2 बार लिए गए हैं, लेकिन ITR फाइल करते टाइम सिर्फ आपको एक ही बार बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं प्रोफेशनल टैक्स की बात करूं तो ओल्ड टैक्स रिज्यूम के अंदर अगर आपका 1200-2400 रुपये कटा हुआ है तो दोनों फॉर्म्स के अंदर आपका जितना भी टैक्स कटा हुआ है प्रोफेशनल टैक्स वो कंबाइन करके आप यहां पे ले सकते हो। बाकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो केवल आपको वन टाइम ही मिलेगी। इसके अलावा भाई आकी कुछ यहां पे इनकम के अंदर और कोई भी यहां पे चेंजेस नहीं आएगा। अगर आपके पास में होम लोन चल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रिपोर्ट वगैरह कर सकते हो, आप रेंटल इनकम अपनी रिपोर्ट कर सकते हो, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह कोई डिविडेंड की इनकम या कोई भी अदर इनकम जो है वो आप अपने अदर सोर्सेज वाले कॉलम में रिपोर्टिंग कर सकते हो। अब भाई यहाँ पे ना एक और चेंजेस आएगा, वो है टोटल डिडक्शंस के अंदर। जी हाँ, तो मान लीजिए आपके जो दोनों फॉर्म 16 है उसमें यार दोनों में अलग अलग ATC ATD काफी सारी डिडक्शन ली गई होगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि लिमिट डबल कर देनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही बार बेनिफिट मिलेगा। मतलब जैसे अगर मान लो ATC के अंदर आपके 1.5 लाख रुपए एक जगह लिए गए हैं, 1.5 लाख रुपए एक जगह लिए गए हैं, तो मैक्सिमम लिमिट ही भाई 1.5 लाख रुपीस की है। तो आपको जो है कंबाइन करके भी अगर आप डालना चाहोगे तो 1.5 लाख रुपए ही मैक्सिमम लेगा। इसी तरह मान लो आपने NPS के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, तो वो भी आप यहाँ पे अवील कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 50-50 अगर दोनों जगह ले रखा है तो 1 लाख रुपए बना देना है, मैक्सिमम भाई 50 लिमिट यहाँ पे अलाउ है। तो अगर मैं अल्टीमेटली बात करूँ तो ये सारी जो डिडक्शंस है आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जो लेते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपको कंबाइन करके नहीं डालनी है, एक्चुअल के अंदर आपके पास जो डिडक्शंस है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके बाद भाई जो नेक्स्ट कॉलम मिलेगा आपको टैक्स पेड का मिलेगा, और इसके अंदर भाई सैलरी वाले कॉलम के अंदर जो TDS कटा होगा वो आपको दिख जाएगा। हो सकता है दोनों कंपनी ने या तो TDS काटा हुआ होगा, तो उस केस में भी हो सकता है TDS यहाँ पे कम कटा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दोनों कंपनियां जो नई वाली जो आपकी कंपनी है वो पुरानी वाली कंपनी की इनकम को अगर कंसीडर नहीं करती है तो ऑब्वियसली बात है आपका TDS कम ही कटेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर दोनों कंपनियों ने TDS काटा है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो टैक्स पे ही नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना पड़ेगा मेरी टोटल इनकम पे कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो जब आप अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला कॉलम खोलेंगे और यहाँ पे टोटल इनकम के ऊपर जो आपको टैक्स दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये टैक्स जो आपके TDS यहाँ पे कम कटा हुआ है तो आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और इसका ऑलरेडी रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि TDS आपका सफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि दोनों कंपनियों ने जो है अपने अपने तरीके से अलग अलग इनकम आपकी काउंट कर रखी है। अगर एक ही कंपनी ने दोनों इनकम को काउंट कर रखा होता तो डेफिनेटली वहां पे सेट ऑफ हो जाता आपका TDS, लेकिन इस केस में CDS जो है सेट ऑफ नहीं होगा और देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस कि आपको अपनी जेब से टैक्स वगैरह पे करना पड़े। बाकी गाइस अगर आपके केस में ऐसा सिनेरियो है कि दोनों ही कंपनी ने यहाँ पे TDS नहीं काटा हुआ है, दोनों की नेट इनकम बन के भी अगर 7 लाख के नीचे आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आपका जो है बेसिकली कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। और कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पास अच्छी खासी डिडक्शन हो, 5-6 लाख रुपए की डिडक्शन हो, और दोनों कंपनी की इनकम को कंबाइन करने के बावजूद भी आपका TDS का रिफंड भी यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है। तो भाई इस तरह से अगर मैं सिंपली समराइज करना चाहूं तो यहाँ पे आपके फॉर्म 16 के अंदर जो फिगर्स है वो दोनों कंबाइन होकर डलते हैं, लेकिन जो डिडक्शंस होती है वो केवल आपको वन टाइम यहाँ पे अलाउ रहती है, 2 बार डिडक्शन आप नहीं ले सकते हैं। और जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो कैसे इंक्रीज होती है उसका भी मैंने आपको रीजन बताया। और टैक्स लायबिलिटी अगर आप डिक्रीज भी करना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपके पास मैक्सिमम डिडक्शन होनी चाहिए, तब जाके आप चीजें कर सकते हो। और लास्ट में बस अपना एक आधार OTP डाला, उसके बाद में आपकी ITR यहाँ पे सबमिट हो जाती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।